4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। ये सर्वविदित तथ्य है कि चीन हमारे 4000 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। कुछ समय पहले हमारे विदेश सचिव को चीनी राजदूत के साथ केक काटते देख मैं आश्चर्यचकित रह गया था। सवाल ये है कि वास्तव में इस क्षेत्र के साथ क्या हो रहा है। हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पहले हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। देश में राजनीति के निचले सदन लोकसभा में विरोधी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते गुरुवार को भारत चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से तो मानो एक बार फिर ड्रैगन की नीयत पर और अपने देश की सरकार की चुप्पी पर शक गहराने लगा है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर चीन का स्पष्ट मत दोनों सदनों के भीतर क्यों नहीं रखती है। सबसे पहले सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष ने पूरी बात क्या कही। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने के साथ साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को भी जमकर घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बीती 1 अप्रैल को भारत चीन संबंधों के 75 साल पूरे होने पर भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने चीन के राजदूत शू फेई होंग के साथ केक काटा था। फेई होंग ने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की थी। बता दें कि ये ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारत की जमीन कब्जाने का मुद्दा उठाया हो। इससे पहले राहुल गांधी ने 2022 में लद्दाख दौरे पर कारगिल में रैली की थी। वहां उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। इस पर लद्दाख के उपराज्यपाल LG ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा ने कहा था कि चीन का भारत की 1 वर्ग इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं है। उन्होंने कहा था कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं। आज सीमा की आखिरी इंच जमीन भी हमारे कब्जे में है। भगवान न करे अगर हालात बिगड़े तो सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बार बार राहुल गांधी जो दावा करते रहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है, उस दावे में कितना दम है। तो इसके जवाब में पता चलता है कि चीन ने भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान सहित कश्मीर और अक्साई चीन शामिल है। चीन का कहना है कि ये क्षेत्र उसके हैं, जबकि भारत इन्हें अपना हिस्सा मानता है। बता दें कि चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था और अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर रखा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ा है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और सीमा विवाद को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।